अटैक अटैक। एरिक, चलो टाइम हो गया बेटे। एरिक, एक सेकेंड, क्या हुआ? तुम्हें अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। आज मेमोरियल डे है। तुम्हें नहीं पता आज का दिन कितना खास है? आज बस यही खास है कि आज मैं स्कूल की छुट्टी करके पूरे दिन गेम्स खेल सकता हूँ। अब डिस्टर्ब मत करना। एरिक! बस बहुत हो गया। हे, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? मेरा गेम चल रहा था मॉम। तुम्हारे डैड ने जंग लड़ी थी, तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? चलो बेटे, जिन लोगों ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनकी याद में कम से कम 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो ना? देखिए डैड, उन्होंने जो कुछ भी किया उससे मेरा क्या लेना देना। ठीक है, अभी चेंज करके आता हूँ। लो, हम पहुंच गए। खुद को संभालना, ओके? हाँ, फिक्र मत करो। ओके। एरिक कहाँ है? गेम छोड़ो और हमारे साथ चलो। एक मिनट, मैं उनको उड़ाने वाला हूँ। मेरी टीम को मेरी जरूरत तो है। मुझे आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरा गेम फिनिश होने वाला था। तुम बाद में खेल सकते हो, हमें देर हो रही है। एरिक, ये लो, कुछ फूल तुम भी ले लो। ये लाल उनके सम्मान के लिए। नहीं, मुझे कोई फूल वूल नहीं चाहिए। आपको पता है ना, मुझे यहाँ आना ही नहीं था। एरिक, तुम जानते नहीं इन लोगों ने तुम्हारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। बस भी करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे लिए कभी किसी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। एरिक! एरिक, कहाँ जा रहे हो? क्या बोले? सुनो, मुझे लगता है हमें इसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। इनके बारे में फिर से बताओ। हम एक साथ 2nd बटालियन में लड़े थे। इसके गुजरने से कुछ ही घंटे पहले हमने नाश्ता किया था। आई एम सो सॉरी हनी। वैसे तुम सही कह रही हो। एरिक को सब बताने का वक्त आ गया है। एक काम करोगी, उसे समझा के यहाँ ले आओगी प्लीज? ठीक है। एरिक, सुनो, यहाँ आओ बेटा, डैड बुला रहे हैं। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मुझे नहीं आना। डैड तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना मॉम। ये जगह मुझे पसंद नहीं। चलिए घर चलते हैं। देखो बेटा, जाओ और एक बार अपने डैड की बात सुन तो लो, फिर जाकर कार में बैठ जाना। मैं तुम्हें आईपैड भी दे दूंगी। ठीक है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब तुम्हारी याद नहीं आती दोस्त। बताइए क्यों बुलाया? मॉम कह रही थी आपको बात करनी है। हाँ, पर पहले ये एक फूल उठाकर वहां रख दो बेटे। क्या? नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। अब बताइए ना, क्या बताने के लिए बुलाया है, वरना मैं वापस कार में जाकर गेम खेलता हूँ। एरिक, क्या तुम जानते भी हो कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है? ये तुम्हारी गेम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से अपना भाषण मत दीजिए। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये जेकब मैथ्यूज की कब्र है। पोस्टिंग से पहले हम दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग की थी। ओके, तो मैं क्या करूं? और वैसे भी इसका मेरे साथ क्या लेना देना है डैड? दिखाता हूं इसका तुमसे लेना देना है या नहीं। जरा इसे ध्यान से देखो। ये आदमी। एक मिनट, क्या इनका नाम सेम मेरे जैसा क्यों है? हाँ बेटा, क्योंकि ये मेरा भाई था और तुम्हारा अंकल। आपका भाई भी था? हाँ, और इसी की वजह से आज हम यहां पर खड़े हैं। बताता हूं, बड़ी पुरानी बात है।
तुम्हारी मॉम और मैंने डेटिंग शुरू ही की थी। उन दिनों हम दोनों बहुत खुश रहते थे, लेकिन अचानक एक दिन मुझे एक फोन आया जिससे हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैंने फोन उठाया तो पता चला कि मेरी पोस्टिंग हो रही थी। कुछ ही हफ्तों में मेरे जाने का वक्त भी आ गया, लेकिन इससे पहले कि मैं घर से निकलता, मैं तुम्हारी मॉम के पास गया। घुटने पर बैठ के उससे वादा किया कि जब मैं वापस आऊंगा तो हम शादी करेंगे। मैं सबसे पहले पहुंचने वाली आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा था। मुझे याद है मैंने जंग में जाने से पहले अपने भाई और बाकी साथियों के साथ नाश्ता किया था, पर तब यह नहीं पता था कि हम में से कुछ अब दोबारा लौटकर नहीं मिलने वाले। जब जंग शुरू हुई, हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। दुश्मन की तादाद हमसे कहीं ज्यादा थी और हम कुछ जवान खो भी चुके थे। सबकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। और तभी वो मनहूस पल आया। एक दुश्मन जवान ने ग्रेनेड से हमला किया जो हमसे कुछ ही फीट दूर आकर गिरा। भागने का बिल्कुल वक्त नहीं था। हम सभी ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे आखिरी अलविदा कह रहे हों। पर तभी अचानक मेरा भाई उछला और ग्रेनेड के ऊपर लेट गया। उसने अपनी जान दे दी ताकि हम सब जिंदा रहें और अपने परिवारों के पास लौट सकें। ये उसी की कुर्बानी थी जो मैं घर लौट पाया और फिर से तुम्हारी मॉम को देख पाया। मैंने उसे गले लगाया और इतना रोया जितना पूरी जिंदगी में नहीं रोया था। तो समझे एरिक, अगर मेरे भाई ने जान ना दी होती तो आज मैं यहां जिंदा खड़ा ना होता। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूं ताकि उसका एहसान, उसकी कुर्बानी कभी ना भूलूं। ये तो मुझे पता ही नहीं था। पर डैड, उनके मरने से पहले मैं पैदा हुआ था या बाद में? उसके मरने के बाद। वाओ, मतलब अगर ये नहीं होते तो मैं होता ही नहीं डैड। तभी तो उसी की याद में तुम्हें उसका नाम दिया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सही वक्त आने पर बताना चाहता था, और मेरे लिए ये सब बताना बहुत मुश्किल था बेटे। मेरे अंकल बहुत ब्रेव इंसान थे। इन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। अब समझे आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप बिल्कुल सही कहते थे। मैं आज बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी मारना चाहता था ताकि पूरे दिन घर पर वीडियो गेम खेल सकूं, पर अब मैं समझ गया हूं, आज का दिन उन्हें याद करने का दिन है। अंकल एरिक को याद करने का। मुझे खुशी है कि तुम सब समझ गए बेटे। हमारे साथ यहाँ आने के लिए थैंक्स बेटा। मैंने तुमसे वादा किया था ना। ये रहा तुम्हारा आईपैड। जाओ और कार में बैठकर खेलो। सच में? हाँ, लेकिन मॉम, मुझे आपके साथ रहना है। ये तुम कह रहे हो बेटा? हाँ, और डैड, लाइए ये फूल, मैं भी रखना चाहूंगा। जरूर। थैंक्स। एंड थैंक यू अंकल एरिक और सभी फौजियों के बलिदानों के लिए। Strike 2!
शाबाश स्टीव, तुम कर सकते हो। जेसी पे तगड़ा शॉट मारो और गेम जीत लो। कम ऑन चलो, स्टीवन, चलो। दिखा दो स्टीवन। कमाल दिखा दो अपना। स्ट्राइक 3-0, शॉट जीत गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आउट हो गया। 1 2 3 शाबाश सर आया। हरवा दिया ना मैच। तुम्हें इस टीम में लिया किसने? सच में तुम्हें टेनिस बॉल लेकर बच्चों के साथ खेलना चाहिए। पहले बॉल टच करना सीखो। ये बच्चों के साथ भी स्ट्राइक आउट हो जाएगा। हे, कोई बात नहीं, उन्हें अगली बार देख लेंगे। बात तो है कोच, हम ये गेम मेरी वजह से हार गए। मुझे बेसबॉल नहीं आता, मैं कभी प्लेयर नहीं बन सकता। हे, तुम्हें बेसबॉल खेलना अच्छी तरह से आता है, बस प्रैक्टिस करते रहो और धीरे धीरे बेटर हो जाओगे। भूलना मत, हर बड़ा प्लेयर पहले छोटा होता है, जो कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता। रहने दीजिए, मुझसे नहीं होगा। मुझे ये गेम छोड़ देना चाहिए। बॉयज, एक बात याद रखना, अगर हम कल का गेम जीते तो चैंपियनशिप जीत जाएंगे। ये लो, स्ट्राइक आउट स्टीवन आ गया। इसे टीम में रखेंगे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। स्टीवन, तुम लेट क्यों हो? मैं आप सबसे बस यहाँ ये कहने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ। तो अब मेरी वजह से किसी को कोई मैच हारना नहीं पड़ेगा। पर तुम्हें तो बेसबॉल पसंद है और तुम एक बड़ा प्लेयर बनना चाहते हो। हाँ, मैं चाहता हूँ, पर मैं नहीं बन सकता। मैं तो बॉल भी छू नहीं सकता। मैं प्रोफेशनल कैसे बनूंगा? ओके, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें 100 शॉट्स ट्राई करने होंगे, उसके बाद चले जाना। क्या 100 शॉट्स? नहीं कोच, इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। तो फिर अभी शुरू करना पड़ेगा। शुरू हो जाओ। देखा, फिर से नहीं लगा। पता नहीं आप मुझसे ये क्यों करवा रहे हैं। कितने शॉट्स हुए? 49। ओके, ये रहा 50वां। आधा काम हो गया। मैं बॉल छू भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कभी कर पाऊंगा। स्टीवन, ये तुम्हारे बस का नहीं है। लाइफ में एक बार तो हिट करो यार। हे, बस करो। सतानवे हो गए, अब 3 और बाकी हैं। ठीक है, बस पीछा छूटने वाला है। अब बस कीजिए कोच, मैंने कहा ना मुझे खेलना नहीं आता। ये लास्ट वाला है, इसके बाद तुम्हें कोई बैट उठाने को नहीं कहेगा। स्ट्राइक आउट स्टीवन। मैंने ये कैसे किया? मैंने बॉल को मारा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने मारा। Congratulations, अब तुम जा सकते हो। चलो गाइस, प्रैक्टिस शुरू करो। रेडी? 2 स्ट्राइक। स्ट्राइक 3 और ये आउट। कोई बात नहीं। सुनो सब लोग, यहां आ जाओ। चलो सुनो, हम 3-2 से पीछे हैं और एक प्लेयर बचा है। शार्क्स को हराने का ये आखिरी मौका है। माइकी, क्या हम रन के लिए तुम पर भरोसा करें? पता नहीं कोच, कुछ कह नहीं सकता। ओके, तो बताओ तुम में से कौन होम रन लेकर मैच जिता सकता है? मैं जिताऊंगा। स्टीवन, पर तुमने तो गेम छोड़ दिया था ना? हाँ, पर मैंने इरादा बदल लिया। तो क्या मैं जाऊं? हाँ, जब सब कह रहे हैं तो ठीक है। थैंक्स।
ओहो कमान चलो कमाल दिखा दो कमान कमान कम ऑन स्टीवन। ये चलो बहुत बेहतरीन शॉट मारो बड़ा शॉट लगाना। ये सीधा होम रन। तैयार हो जाओ अगले सीजन में मिलते हैं कोच। ओके थैंक यू कोच ओके बाय। हे स्टीवन तुम वापस खेलने आ गए तुमने तो कहा था तुम कभी प्लेयर नहीं बन सकते हाँ, पर फिर किसी ने मुझे समझाया कि हर बड़ा प्लेयर पहले छोटा होता है जो कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता। ओके, कोई बता सकता है ये एंगल कौन सा है? तुम बताओ माइकी। माइकी। बोलिए सर। मेरी क्लास में म्यूजिक सुन रहे हो? हाँ, चलो ये मुझे दो। सॉरी। बता सकते हो पहले वाला एंगल कौन सा है? एक ट्रायंगल। गलत जवाब है। तुमने कल का रीडिंग असाइनमेंट पूरा किया था? हाँ, मुझे बस ये वाला ही याद नहीं है। बढ़िया, क्योंकि मेरे पास सबके लिए एक सरप्राइज है। पॉप क्विज। वुही! ठीक है बच्चों, पेंसिल को छोड़कर अपने डेस्क का सारा सामान नीचे रख दो और जब तक बोला न जाए तब तक पेपर को उलटना मत। क्या बकवास है। मैंने तुमसे कहा था तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। बस पेपर मेरी तरफ कर देना, ओके, ताकि मैं नकल कर सकूं। नहीं, ये चीटिंग होगी। ठीक है, तो मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगा। माइकी तुम ठीक हो? नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ गलत खा लिया था क्या? शायद मुझे मूंगफली से एलर्जी है, शायद खाने में आया हो। अगर ऐसा है तो जल्दी से नर्स के ऑफिस में चले जाओ। लेकिन मैं क्विज नहीं मिस करना चाहता। कोई बात नहीं, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स मिस्टर मैथ्यूज, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस जल्दी ठीक हो जाओ। शायद आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे। नहीं, वेडनेसडे को हम दौड़ लगाते हैं। बहुत गर्मी है, मैं दौड़ना नहीं चाहता। अब बचने का कोई रास्ता नहीं, मिस्टर राइली आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम आज 1 माइल भागेंगे। क्या आप पागल हो गए हैं? ये तो बहुत लंबा हुआ। तो फिर 2 माइल। चलो सब मेरे पीछे आओ। मुझे नहीं भागना। भागना अच्छा होता है और तुम्हारे पास रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे शू लेस। ओह थैंक्स। एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है। किस तरह का आइडिया? बस देखते रहो। मेरा अंकल। माइकी, माइकी, तुम ठीक तो हो? मेरे अंकल में मोच आ गई है। तुम्हारे शू लेस खुले हैं, इसलिए तुम गिर गए। क्या तुम चल पाओगे माइकी? कोशिश करके देखता हूँ। दर्द हो रहा है। नर्स के ऑफिस तक जा पाओगे? मुझे नहीं पता, आप लोग जाइए, मैं चला जाऊंगा। नहीं, पक्का ना? किसी को बुला सकता हूँ। असल में तुम्हारी मॉम भी तो नर्स है ना, उनका नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। नहीं, उन्हें कॉल मत कीजिए। मैं भाग तो नहीं सकता, लेकिन नर्स के ऑफिस तक जा ही सकता हूँ। ठीक है, गुड। अपने शू लेस कस के बांधना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके बच्चों, भागते रहो, चलो। सुना है आप क्लास में डारमैन के वीडियोस दिखाते हैं? मेरे बेटे को बहुत पसंद है। हाँ हाँ,
बच्चों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ इसको छोड़कर ये वाला हमेशा ही बहुत दुखी करता है। माइकी, आज भागते हुए इसके एंकल में मोच आ गई थी, बेचारा। लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। आज सुबह उसने पॉप क्विज से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था। एक मिनट, क्या उसके टखने में मोच दौड़ के शुरू में आई थी या फिर आखिर में? शुरुआत में। क्यों? ओह, इसका मतलब। नहीं, यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन पेट दर्द और टखने में मोच आने के बाद अब माइकी बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। वाह, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं, रुकिए, मेरे पास बेहतर आइडिया है। सुनो जेडन, मेरा एक काम कर दो। मैं तुम्हें फिर से अपनी नकल करने नहीं दूंगा। जानता हूँ जीनियस, क्या लगता है मेरे पास कोई प्लान नहीं होगा? मुझे वो बार दो। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है। हाँ ठीक है, लगातार झूठ बोलने वाले पर लोग यकीन करना बंद कर देते हैं। हेलो बच्चों, सॉरी मैं लेट हो गया। मुझे आपके क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने थे। बूया! माइकी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? माइकी, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, मुझे सांस नहीं ली जा रही। क्या तुमने ये बार खाया था? अरे इसमें तो मूंगफली थी। मुझे इससे एलर्जी है, इसलिए मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ओह नहीं, तुम्हें जल्दी से नर्स के ऑफिस में लेकर जाना होगा। लेकिन मैं एग्जाम मिस नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सेहत सबसे पहले जरूरी है। चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं चल सकता हूँ, खुद चला जाऊंगा, मेरी फिक्र मत नहीं, कीजिए। मैं साथ चलूंगा। जेडन, ये सब में बांट दोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। चलो माइकी, चलते हैं। घबराओ मत माइकी। सच कहूँ तो अब कुछ ठीक लग रहा है। अब आप जा सकते हैं मिस्टर मैथ्यूज। माइकी, तुम यहाँ फिर से आ गए? इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शायद किसी एलर्जी की वजह से। फिर तो हमें तुम्हारी मॉम को फोन करना पड़ेगा। मेरी मॉम? हाँ बिल्कुल। नहीं, उन्हें कॉल मत करना। तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना बेटा? तो हमें कॉल करना ही पड़ेगा। चलो फोन लगाते हैं। हेलो। हाँ हेलो मिसेस मिलर, इस वक्त माइकी मेरे साथ है और इसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या वो ठीक तो है? वैसे इस वक्त तो पहले से बेहतर लग रहा है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम करती हैं तो आपको कॉल करना बेहतर समझा। थैंक यू। अगर उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वक्त बर्बाद मत कीजिए और फौरन एम्बुलेंस बुलाइए। ओह ठीक है, मैं बुलवाती हूँ। क्या एम्बुलेंस? हेलो मॉम, मैं हूँ। मैं ठीक हूँ, सच कह रहा हूँ। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते माइकी। लेकिन मैं एम्बुलेंस में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे डर लगता है। हेलो, मैं मिस्टर मैथ्यूज बोल रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं इसके साथ आता हूँ। आप साथ आएंगे? ओह थैंक यू सो मच। हम जल्दी पहुँचते हैं। चलो माइकी, हमें अभी के अभी निकलना होगा। ओके। किस्मत अच्छी थी कि हमें आसानी से रूम मिल गया। डॉक्टर जल्दी ही पहुंचते होंगे। मॉम, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या हम अभी घर नहीं चल सकते? मेरी जान, इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या ये लड़का ठीक है? नहीं, इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसने मूंगफली खाई थी जिससे ये एलर्जिक है। ओहो, फिर तो ऑपरेशन की तैयारियां करनी चाहिए। ऑपरेशन? नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है ये अभी सदमे में हो, इससे सांस लेने में तकलीफ होती है और कई बार मरीज की मौत भी हो सकती है। मौत? नहीं नहीं, मैं अपने माइकी को नहीं खोना चाहती। नहीं, मैं ठीक हूँ, सच में। देखा, मैं ढंग से सांस ले सकता हूँ। पिछली बार भी एक मरीज ने यही कहा था, लेकिन कुछ ही देर में फिर उसे दिल का दौरा पड़ गया। क्या? नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना माइकी, छोड़कर मत जाना। ये एक इमरजेंसी केस है। नहीं, इस अलार्म को बंद करो प्लीज। क्या हुआ डॉक्टर? मरीज एकदम से सदमे में चला गया है। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ
हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस घर जाना है। नर्स, इंजेक्शन जल्दी। क्या हो रहा है? ठीक हो जाएगा। ओके, हम तुम्हें इंजेक्शन देने जा रहे हैं। गहरी सांस लो। मैंने नाटक किया था, ओके? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने एलर्जी होने का नाटक किया था ताकि मुझे टेस्ट ना देना पड़े। पता नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। माइकी, इसका मतलब है कि झूठ तुमने बोला, मैंने झूठ बोला, ओके? आई एम सॉरी। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आप क्या कर रही हैं? तुम्हें इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा। नहीं 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 वो भी नहीं। इस जाली इंजेक्शन से ये असली नहीं है, कुछ भी नहीं। ना ही ये सायरन, ये किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है। हम सब जानते थे तुम नाटक कर रहे हो। जानते थे? फिर मिलता हूँ कैथी। बाय। मदद करने के लिए शुक्रिया। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं झूठ बोल रहा था? क्योंकि लगातार झूठ बोलने वाले पर लोग अक्सर यकीन करना बंद कर देते हैं। वैसे भी तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत खराब है ना? जानता हूँ, सॉरी। ये मत सोचना तुम्हें इतनी जल्दी माफी मिल जाएगी। मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ और वो तुम्हें घर जाकर पता चल जाएगा। लेकिन अभी तुम स्कूल जाकर एग्जाम दोगे। चलो माइकी, वापस स्कूल चलते हैं। ए माइकी, अब तुम्हारा एंकल कैसा है? अगर सच पूछो तो मेरे अंकल में कभी मोच आई ही नहीं थी। मैं बस भागना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करता हूँ। तो अब तुम्हारा एंकल बिल्कुल ठीक है, सब बास्केटबॉल खेल रहे हैं और तुम दौड़ लगाओ। नहीं, मुझे 1 माइल नहीं भागना। 1 माइल की कौन बात कर रहा है? तुम 2 माइल भागोगे। क्लास में मिलते हैं। ओ, और मिस्टर मैथ्यूज की एग्जाम के लिए गुड लक। तो इस प्रैंक में मैं लेक्सी का टायर फ्लैट करने के लिए प्लायर इस्तेमाल करूंगा। कहां पर लेट होगी तो गुस्सा करेगी। ये आदमी पागल है। तुम इतना क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि 1 घंटे में हमारा एग्जाम है। क्या वो आज है? हाँ। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। ओ तेरी, एक बार और एग्जाम में फेल हुआ तो माँ मार ही डालेगी। पर तुम्हें याद कैसे नहीं रहा कि मुझे आज अभी कोई लेक्चर नहीं सुना, ठीक है? इससे बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिल गया। क्या कर रहे हो? मैं माथे पर गर्म पानी का टॉवल रखूंगा ताकि माँ को लगे मुझे बुखार है। याद है माइकी ने जब ट्राई किया था तो उसके साथ क्या हुआ था? ये काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर तो कुछ और ढूंढने में मदद करो। चलो बच्चों, हमें निकलना होगा। अरे नहीं, तुम इन चाबियों से क्या करने वाले हो? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ तो है। मतलब ये कि तुम कुछ करने वाले हो। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? खैर, हमें निकलना चाहिए। मुझे स्कूल के लिए लेट नहीं होना। हाँ, तुम्हें मिस्टर पैटरसन का एग्जाम मिस नहीं करना चाहिए। क्या तुम लोगों ने मेरी चाबियां देखी? मैंने यहीं रखी थी। मैंने तो नहीं देखी। आइजैक, तुमने देखी? आपके वहाँ ऊपर है। शायद से उसे मैंने ऊपर ही देखी थी। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओह, और घर में काम चल रहा है तो इस सामान को छूना भी मत। ओके। मॉम से कभी कुछ नहीं छुपता, तुम पकड़े जाओगे। इस बार नहीं, मॉम को ये कभी नहीं मिलेगा। और ये गया कचरे में। जे, ऐसा मत करो। ओ, लेकिन मैंने ये कर दिया और तुम अपना मुंह बंद ही रखना, नहीं तो। जब भी तुम स्कूल जाने से बचना चाहते हो वो काम नहीं करता, उल्टा तुम बुरी तरह फंस जाते हो। मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा जीनियस। मुझे बस मॉम को 9:30 तक रोकना है ताकि क्लास खत्म हो जाए। अगर उन्हें चाबी नहीं मिली तो वो उबर बुला लेंगी। वो तुम्हें टेस्ट नहीं मिस करवाएंगी। तो मैं फोन गायब करूंगा। तो फिर वो ये टैबलेट यूज करेंगी। ये मुझे दो। तुम्हें क्या लगता है उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उनकी चाबियां और फोन और टैबलेट एक साथ क्यों गायब हो गए? हाँ, सही कह रहे हो।
कुछ और सोचना पड़ेगा। प्लायर्स! अब इनका क्या करोगे? तुम अपना काम करो। जे जे तुम कहाँ हो? जे कुछ बोलो तो सही। जे कहाँ हो तुम? हेलो सैली। हाँ, मीटिंग्स थोड़ी लेट करा सकती हो? हाँ थैंक यू। दिन थोड़ा खराब शुरू हुआ है आज, इसीलिए जे मॉम, हे! आइजैक और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ थे तुम? मैं तो चाबियां ढूंढ रहा था गाड़ी के आसपास। कल शायद काम से आते वक्त आपने यही गिरा दी हो। अच्छा, तो फिर मैं घर के अंदर कैसे आई? ओ हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्यों ना हम अंदर जाकर चाबी ढूंढे? नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है। अब चलो। ओ ओके। लगता है फिर से लेट हो जाएंगे। शायद तुम्हारे एग्जाम के लिए टाइम पर पहुंच जाएं। हाँ बहुत बुरा होगा। इस बार मैंने जमकर पढ़ाई की थी। ये क्या था? शायद टायर में हवा कम है। आज ये सब क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए। यही सही रहेगा। हम कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर हैं और मुझे एक शॉर्टकट भी पता है। पक्का? क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। हाँ बिल्कुल। पता है, ये टायर फ्लैट होने के बावजूद काफी दूर तक चल सकते हैं, समझे? हाँ। ये क्या हुआ? शायद टायर फट गया है। अरे बाप रे। दिखाई नहीं देता, टायर फ्लैट हो चुका है। अरे यार, कैसे लोग हैं ये? तुम दोनों गाड़ी में रुको, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। आपको हमारी हेल्प नहीं चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, मैं कर लूंगी। तुम अंदर ही रुको, ओके? हाँ शायद यही अच्छा होगा। क्या मुसीबत है? क्या हो गया? टायर फ्लैट हो गया है। ओह धत्तेरी, मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। आपके पास स्टेपनी है? है तो सही, लेकिन मुझे टायर बदलना नहीं आता। आपको आता है? नहीं, पर इनमें से किसी को आता ही होगा। इतनी सारी गाड़ियां इस रास्ते पर क्या कर रही हैं? आपको नहीं पता? मेन स्ट्रीट पर कोई एक्सीडेंट हुआ, इसलिए सबको इसी रास्ते पर भेजा जा रहा है। ओह नो, मैं जाकर किसी से मदद मांगती हूँ। क्लास तो शुरू हो चुकी है। सच बताओ, ये सब तुमने किया है ना? इसीलिए तुम बाहर गए थे ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस चाबियां ढूंढ रहा था। तो फिर तुम्हें प्लायर्स क्यों चाहिए थे? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिर भी क्लास खत्म होने से पहले पहुंच जाएंगे। टायर्स चेंज करने में इतना टाइम नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं बस सर से इतना कह दूंगा कि पेपर खत्म करने लायक टाइम बिल्कुल नहीं बचा, तो उनके पास टेस्ट पोस्टपोन कराने के सिवाय कोई इशारा नहीं होगा। और सबसे बढ़िया बात, मॉम को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं है। मैं भी जीनियस हूँ। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। याद है मॉम क्या कहती हैं? चाहे जितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है, पर इस बार नहीं। उम्मीद है इससे काम चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। किस्मत से एक मैकेनिक पीछे लाइन में ही था। ये तो अच्छा हुआ। अच्छा बताइए, कोई कील थी? मुझे तो कोई कील नहीं दिखी। आपने फ्लैट टायर पे गाड़ी क्यों चलाई? वैसे इन्हें फटना तो नहीं चाहिए था। मुझे भी ऐसे ही लगा था। मैंने देखा कि वो कैप जैसी चीज खो गई है। क्या उसी वजह से ये हुआ है?
नहीं, वो सिर्फ एयर वाल्व को मिट्टी जैसी चीजों से बचाने के लिए होता है। हवा तभी निकलती है अगर किसी ने जानबूझकर प्लायर या पेचकस से हवा निकाली हो। अच्छा, जल्दी करो मैडम, हमें काम पे भी जाना है। बस हो गया सर। हद है अब यार। मुझे चलना चाहिए। मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाय। लो, आखिर हम पहुंच ही गए। सॉरी लेट हो गए। मैं स्कूल फोन करके बोल देती हूँ कि ये मेरी गलती है। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छी बात यह है कि हम सब सही सलामत हैं। तुम्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं है ना कि टायर की हवा कैसे निकल गई होगी। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता। शायद हवा लीक हो गई होगी या कील घुस गई हो। कील तो नहीं थी और मैकेनिक ने कहा कि इसकी तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि किसी ने जानबूझकर प्लायर या पेचकस से हवा निकाली हो। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कौन करेगा? खैर, हमें अब चलना चाहिए क्योंकि मैं और ज्यादा लेट नहीं होना चाहता। सही कहा। शाम को मिलते हैं। बाय। हे, जरा एक मिनट रुको। तुम्हारे हाथों पर ग्रीस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मैं गाड़ी के नीचे चाबी ढूंढ रहा था, याद है? हैरानी की बात यह है कि अकेले तुम ही गाड़ी के पास थे और कुछ मिनट बाद अचानक से अपने आप टायर फ्लैट हो गया। सच बोलना, तुम्हारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है ना? हाँ? लेकिन मैं क्यों जानबूझकर आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट करूंगा? कोई सेंस नहीं बनता। मुझे नहीं पता। शायद टेस्ट से बचने के लिए। मैं टेस्ट से बचना नहीं चाहता। मैंने बोला ना, इस बार मैंने पढ़ाई की थी और मैं दुखी था कि इस बार टेस्ट देने नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। ओके, बाय। ओह जे, मिस्टर पैटरसन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो क्लास में होना चाहिए। ओह, तुम्हें यकीन नहीं होगा, रास्ते में बहुत बुरा ट्रैफिक जैम था। मैं अभी पहुंचा हूँ, बस क्लास में ही जा रहा हूँ। माफी चाहती हूँ पर शायद वो मेरी वजह से था। मेरी ही कार खराब हो गई थी। ओह, शुक्र है कि आप ठीक हैं। हाँ, फिर भी मेरी वजह से सब लेट हो गए। जी कह रहा था कि टेस्ट मिस होने की वजह से ये कितना दुखी है। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने पूरी रात जागकर पढ़ाई की, लेकिन कोई बात नहीं, अब अगले हफ्ते। ओह, फिक्र मत करो, ट्रैफिक जैम की वजह से और लोग भी लेट हो गए हैं, तो हमने टेस्ट थोड़ा आगे कर दिया है। क्या? सबका एग्जाम अभी होगा। क्या अभी होगा? हाँ। तो ये तो अच्छी बात है ना। तुमने कितनी पढ़ाई की थी जी? गुड लक। थैंक्स मॉम। ओह, ये क्या है? तुम ये अंदर नहीं ले जा सकते? ये तुमने किया? जय!